नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा में प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का अत्यंत एक महत् योगदान है। अपनी रचनाओं से अथवा अपने रचना कार्यों से महाकवि ने संस्कृत साहित्य को अनेक रचना कार्यों से प्रभावित किया। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 22 अगस्त 1935 में हुआ और मृत्यु 21 मई 2021 को हुआ। संस्कृत के विद्वान मनीषी रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भोपाल के निकट नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए छोटे से ग्राम नादनेर में 22 अगस्त 1935 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जब द्विवेदी जी की आयु 8 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता का देहावसान हो गया था और वे अकेले हो गए थे। यही समय था द्विवेदी जी के जीवन में परिवर्तन आया और वे अध्ययन हेतु वाराणसी आ गए। वाराणसी में आकर के द्विवेदी जी ने संस्कृत भाषा और साहित्य दोनों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन का आयाम दोनों दिशाओं में था। द्विवेदी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पारंपरिक शिक्षा पद्धति से साहित्याचार्य किया और आधुनिक पद्धति में एमए की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद 1965 ईस्वी में रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से पीएचडी और 1964 में जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। द्विवेदी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के विद्वान प्राध्यापक रहे हैं और द्विवेदी जी ने 1977 से और 1915 तक संस्कृत अध्यापन का कार्य किया। 1979 ईस्वी से और 1989 के मध्य 3 बार 2 वर्ष के लिए संस्कृत अध्यापनशाला के डीन भी रहे हैं। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वाराणसी में कालिदास संस्थान की स्थापना हो सकी, जो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट योगदान देती है। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी रचना कार्य मुख्य रूप से 2 महाकाव्य प्रकाशित हुए हैं। 1960 में सीता चरितम का प्रथम संस्करण सागर विश्वविद्यालय की संस्कृत परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया और परिष्कृत संस्करण 1990 ईस्वी में कालिदास संस्थान महामनापुरी वाराणसी से उत्तरामचरित नाम से प्रकाशित हुआ। अर्थात सीताचरितम अथवा उत्तर सीताचरितम इनका पहला महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभवम और इस महाकाव्य का प्रकाशन भी कालिदास संस्थान से 1990 में हुआ। इसमें द्विवेदी जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के स्वतंत्रता के समय तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का चित्रण किया है। स्वातंत्र्य संभवम इस रचना पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली का वाचस्पति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
अन्य कृतियों में एक काव्य संग्रह इनका प्रकाशित है। 1988 में परमाणु युग पर काव्य संग्रह प्रथम, सेवा नदी की स्तुति में 1988 में रेवा भद्रपीठम, और 1987 में शतपत्रम, और 4 अंक का एक नाटक यूथिका भी इनकी रचना है। द्विवेदी जी ने संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी संस्कृत के अन्य कवियों तथा आने वाले काव्यों की व्याख्या की है। 1975 में काव्यालंकार कारिका और 1974 में नाट्यानुशासनम और साहित्य शारीरिकम की भी रचना की। 1976 में द्विवेदी जी ने महाकवि कालिदास का संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित करवाया, और 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि कालिदास की ऋतु संहार और रघुवंश की आलोचनात्मक व्याख्या प्रकाशित की गई। सम्मान की बात करें तो 1978 में प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वातंत्र्य संभवम के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1993 में भारतीय परिषद कोलकाता द्वारा कल्पवल्ली पुरस्कार, 1997 में के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, 1999 में आरजे डालमिया श्रीवेणी ट्रस्ट द्वारा श्रीवेणी पुरस्कार, काव्य के लिए महोपाध्याय पीवी काणे पुरस्कार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 9 पुरस्कार, 2 बार मित्र पुरस्कार, भोजन पुरस्कार, कालिदास के समग्र वाङ्मय पर संस्कृत अकादमी भोपाल का व्यास पुरस्कार द्विवेदी जी को दिया गया। जो प्रथम महाकाव्य इनका उत्तर सीता चरितम, जिसका पहला नाम सीता चरितम था, इस महाकाव्य में वनवास से आगमन के बाद राम के द्वारा सीता की निर्वासन की प्रसिद्ध घटना को आधार बनाया गया है। द्विवेदी जी ने मूल कथा से इतर महाकाव्य में कुछ परिवर्तन किए हैं, जो उनकी रचनाशीलता का परिचायक है। इस महाकाव्य में प्रमुख पात्र करुणा का पात्र नहीं है, क्योंकि उन्हें महामुनियों के शोणित से ओजस की ज्योति प्राप्त हुई है। सीता को पृथ्वी से देहरत्न, विदेहराज जनक से विनय योग प्राप्त हुआ था। वह सूर्यवंश की कुलवधु है। 14 वर्षों तक वनवास की कठोर जीवन शैली को धारण करके पतिव्रता की सुवर्ण मुद्रा परीक्षित हो चुकी है, और नितांत उत्तम चित्त वाली। दूसरा जो महाकाव्य स्वातंत्र्य संभवम, यह महाकाव्य 1990 में 28 सर्गों में उपनिबद्ध है, और इसका आधार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को आधार बना करके बनाया गया है। कवि ने इस रचना के महत्व को बतलाते हुए कविता के रूप में एक राष्ट्रीय स्फोट भी किया है। स्वातंत्र्य संभवम में 1857 से लेकर के और 1884 तक के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का ऐतिहासिक क्रम से वर्णन किया है। इस महाकाव्य का 1991, 1995 और 97 पुरस्कृत होना इस महाकाव्य के गौरव और महत्व को वर्णित करता है। इसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्य संभवम महाकाव्य में देशभक्त सेना नायकों का देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रदर्शित किए गए अभूतपूर्व पराक्रम का वर्णन, रानी
लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू के साथ उनके विवाह, इंदिरा गांधी का जन्म, मोतीलाल नेहरू का निधन, श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने और ताशकंद में उनकी मृत्यु, इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया जाना, पाकिस्तान बांग्लादेश के युद्ध में विजय प्राप्त किया जाना, मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना, इंदिरा गांधी का पुनः प्रधानमंत्री बनना और देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना और उनकी मृत्यु का वर्णन इस काव्य में उपनिबद्ध किया गया है। लघु काव्यों में रेवा भद्रपीठम है और यह एक स्फुट कविताओं का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1988 में हुआ था। इस काव्य को कवि परिचय के नाम से भी जाना जाता है। इस रेवा भद्रपीठम काव्य में कवि ने अपने जन्मस्थान और गृह ग्राम का वर्णन किया है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश के भोपाल भुक्ति में स्थित नादनेर गांव के वर्णन कवि ने बड़ी सुंदर